औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिक नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हम सीएसएस 2024 का जो इंग्लिश एसे का पेपर हुआ है उसका थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और फर्दर हम देखेंगे कि किस तरीके से इन जो एसेज हैं उनमें से एक तो ट्रेंड किस तरीके से चेंज हुआ है और दूसरा ये है कि इसमें से कौन से जो टॉपिक्स थे वो करने वाले थे, कौन से ऐसे थे जिनके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगना था। तो सबसे पहले होप द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स। तो ये जो टॉपिक था, ओवरऑल उम्मीद की वजह से ही तो इस टाइम दुनिया चल रही है। तो अच्छा टॉपिक था। लिटरेचर जिसने किया हुआ है या जिसका इंग्लिश के अंदर लिटरेरी साइड पे ज़्यादा हाथ सेट है तो वो इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकता था। फर्दर मोर हम इंशाल्लाह ताला ऐसे के पेपर को भी जिस तरह हम पहले कर चुके हैं, वन बाय वन सारे जितने भी ऐसे टॉपिक्स हैं उनको हम करेंगे अलग वीडियोस के अंदर। सीपैक एंड इंडो मिडल ईस्ट यूरोप न्यू वार फ्रंट्स। इसके अंदर जो सीपैक का एनालिसिस करना था, सीपैक के ऊपर या उसको किस तरीके से थ्रेट्स किए जा सकते हैं, उसको क्या इश्यूज हो सकते हैं, इंडो पैसिफिक मिडल ईस्टर्न जो इस टाइम वॉर्स चल रही हैं फ़लस्तीन के अंदर या ईरान और सऊदी अरेबिया का जो इशू चल रहा है, और उसके अलावा यूरोप के अंदर जो इश्यूज चल रहे हैं उनका जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, आफ्टर शॉक्स ऑन द सीपैक, या इन दोनों को एनालिसिस करके हमने इसके ऊपर ऐसे का टॉपिक था। थर्ड है जी द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा एंड द मुस्लिम वर्ल्ड। आपको पता है जिस तरीके से दुनिया के अंदर मुस्लिम दुनिया को एज ए टेररिस्ट एक्सट्रीमिस्ट कंसीडर किया जाता है, तो इसके अंदर ये बेसिकली वेस्ट का फैलाया हुआ ये प्रोपेगेंडा है। तो मुस्लिम दुनिया के जो चैलेंजेस हैं, इस्लामोफोबिया देखने, इस तरह के जो जितने भी मुस्लिम, अगर कि आपने मुस्लिम वर्ल्ड के चैलेंजेस वगैरह देखे हुए हैं और वेस्ट का जो प्रोपेगेंडा या यूज़ ऑफ मीडिया है अगेंस्ट द मुस्लिम्स, इसके ऊपर अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया था तो आप इस ऐसे को अच्छे तरीके से टैकल कर सकते थे। फेज आउट ऑफ फॉसल फ्यूल एंड अरब इकोनॉमिक्स। आपको पता है जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज की हर साल एक समिट होती है उसके ऊपर, तो यूएन की तरफ से, तो इस बार जो हुई थी वो अरब के अंदर हुई थी, सऊदी अरेबिया शायद यूएई थी उसके अंदर। तो जो अरब वर्ल्ड है वो किस तरीके से फेज आउट कर रही है फॉसल फ्यूल को, किस तरीके से वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी जो उन्होंने अपनी पॉलिसी वगैरह शेयर की थी, तो ये उसके ऊपर था। अब अगर फॉर एग्जांपल आप इस चीज़ को अच्छे तरह, ये बिल्कुल उन्होंने ना नैरो कर दिया था, तो इन माय ओपिनियन के ये ऐसे करने वाला नहीं था। नेक्स्ट, प्रैग्मेटिज्म वर्सेस पैशन इन पॉलिटिक्स। अब ये एक द न्यूज़ का आर्टिकल था, उसके अंदर दो चीज़ें डिस्कस की गई थी, एक आसिफ जरदारी के पॉलिटिक्स और दूसरी बिलावल भुट्टो जरदारी की पॉलिटिक्स। आप ये देखें कि एक साइड पे प्रैग्मेटिज्म है जिसमें रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसके अंदर एक्सपीरियंस है वो बोलता है, और दूसरी साइड पे पैशन है कि कुछ करने का जज्बा, और एक बिल्कुल यंग ब्लड है, ठीक है, उनका आपस में कंपैरिजन किया गया था। तो इसके ऊपर भी ऐसे किया जा सकता था अगर आप को थोड़ा सा हिस्ट्री का आइडिया हो। और पाकिस्तान के अंदर से भी आपने मतलब के दो कंपैरिजन करने थे, एक प्रैग्मेटिज्म जो ऐसे लीडर्स, और करना पॉलिटिक्स के अंदर था, उनकी पॉलिसीज के ऊपर डिस्कस करना था। मतलब कि अगर आप इसकी मैं एक आपको एग्जांपल दे दूं, तो शहबाज शरीफ वर्सेस हमजा शहबाज, या नवाज शरीफ वर्सेस मरीम नवाज, या जैसे आसिफ जरदारी वर्सेस बिलावल भुट्टो जरदारी, मतलब कि एक साइड पे आपकी ये जनरेशनल गैप है, ठीक है, और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका जो सिनेरियो है, उनका जो एनालिसिस है, उनकी जो पॉलिसीज हैं इन पॉलिटिक्स, इसके ऊपर ये आई थिंक ये एक मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि ये इनका ना आपस में कंपैरिजन था। नेक्स्ट, ब्रिक्स एंड पाकिस्तान प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द रिकवरी। एक बुक है पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड्स, जेफर लॉर्ड की शायद ये बुक है। उसके अंदर ना उसने पाकिस्तान को ब्रिक्स कंट्रीज के तकरीबन इक्वल जाके उसने कंसीडर किया है। उसने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान अगर अपनी इकोनॉमी को सेट कर लेना तो पाकिस्तान और ब्रिक्स कंट्रीज ऑलमोस्ट इक्वल हैं, पॉपुलेशन के लिहाज से, एरिया के लिहाज से, और एक चीज़ उसने और भी कही थी, ये चार या पांच चीज़ें उसने बताई थी जिसकी बेस पे पाकिस्तान और ब्रिक्स के उसने कंपैरिजन किया था। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जो है ब्रिक्स के अंदर शामिल हो जाता है। लेकिन अगेन, अगर माइंड इस तरह का हो कि हमने चेंज होना है तो फिर ही हो सकता है, वरना कुछ नहीं होना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेथ ऑफ क्रिएटिविटी, इन माय ओपिनियन के बहुत ज़्यादा और मोस्ट जो अटेम्प्टेड टॉपिक होना है इस साल का।
तो बहुत आसान सा टॉपिक था कि किस तरीके से ह्यूमन की क्रिएटिविटी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो इस चीज़ के ऊपर भी बहुत से पॉइंट्स निकल सकते हैं। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर 2 से 3 आउटलाइंस बना के ऑलरेडी शेयर की हुई थी। उसके अंदर एक था हार्मफुल टू ह्यूमैनिटी, मतलब कि ये ना इसके साथ मिलता जुलता वो टॉपिक था। पाथ फेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी, आपने किस तरीके से पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी जो है उसको हम अवेल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मल्टीपल चीज़ें बनाई जा सकती हैं। आपने ये सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स के अंदर आपने जाना था और फिर उसके अंदर मल्टीपल पॉइंट्स आप बना सकते थे। ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनल इकोनॉमिक्स, आपकी नेशनल पॉलिसीज एंड ग्लोबलाइजेशन, आपने इसको देखना था। आपकी इकॉनमी और ग्लोबलाइजेशन ओवरऑल मीन के कंट्री की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वर्सेस ग्लोबलाइजेशन आप करके इसके ऊपर भी आप इजीली टॉपिक, ये एक अच्छा टॉपिक था, करने वाला था, किया जा सकता था। वैसे एक बात देखने में आई है कि 2022 से लेकर या 21 से शायद लेकर ऑनवर्ड लाजमी कोई एक आधा टॉपिक जो है वो ग्लोबलाइजेशन का आ रहा है। नेक्स्ट है जी पॉलिटिकल पोलराइजेशन, गवर्नेंस एंड सोसाइटी। हमारी जो सोसाइटी है काफ़ी ज़्यादा पोलराइज हो चुकी है, लैंग्वेजेस के लिहाज से, पॉलिटिक्स के लिहाज से, रिलीजन के लिहाज से, मल्टीपल चीज़ों के ऊपर। अब उस पोलराइजेशन की वजह से हमारी गवर्नेंस के अंदर भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। इसके ऊपर मेरे तकरीबन 2 से 3 लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। फर्दर मोर अगर आप देखें तो बहुत अच्छा और एक बैलेंस किस्म का पेपर था। उसने 2 से 3 जो हैं वो नेशनल लेवल पे दिए हैं, 2 से 3 उसने इंटरनेशनल लेवल के टॉपिक्स दे दिए। एक आध लिटरेरी था, बाकी कुछ मिलते जुलते और कुछ इशू बेस्ड भी, जिस तरह फॉसिल फ्यूल्स हो गया, प्रैग्मेटिज्म वर्सेस पैशन हो गया। ठीक है, पाथ फेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी, मीन के एक नॉर्मल पेपर था, अच्छा था, किया जा सकता था, ये टॉपिक करने वाला था। ठीक है, इसको इजीली किया जा सकता था, ये भी किया जा सकता था। पाथ फेज टू, ये तो बहुत ही इजी था। ठीक है, उसके बाद जनाब अगर फॉर एग्जांपल डेथ ऑफ क्रिएटिविटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत इजी टॉपिक था। इसको भी अगर फॉर एग्जांपल आपने एआई के ऊपर आपके पास थोड़ा बहुत भी पॉइंट्स हैं तो आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते थे। सी पैक, अगर आपका इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर अच्छा हाथ सेट है तो आप इसको इजीली कर सकते थे। जिनका लिटरेचर का पॉइंट ऑफ व्यू था वो इजीली इसको छेड़ सकते थे। लेकिन अगर मैं ओवरऑल जनरली बात करूं तो 5 ऐसे इस तरह के थे कि जो कि इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते थे। तो ओवरऑल एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, इस साल जो पेपर आया है वो सी एस 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 ए का वो काफ़ी इजी था। बाकी फर्दरमोर ये है कि मैं अपने इस चैनल के ऊपर तकरीबन 2022 से ऑनवर्ड्स में वीडियोस कॉन्टिन्यूसली जो है अपलोड कर रहा हूँ। सी एस एस इंग्लिश, ऐसे, प्रेसी, और इसके अलावा करंट अफेयर्स के ऊपर हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस, यूएस हिस्ट्री, ये ऐसे हैं जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्दरमोर नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरा जेंडर स्टडीज़ का प्लान है, उसके बाद इंटरनेशनल लॉ होगा। तो मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं सी एस एस के जो पास पेपर्स हैं ऐसे के, वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ सारे। तकरीबन मीन के कोशिश कर रहा हूँ कि 2022 और 23 के तो आलमोस्ट मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। फर्दरमोर भी जो 2024 का पेपर है वो भी इंशाल्लाह ताला जल्द मैं सॉल्व करके उसको यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूंगा। तो स्टे ट्यून्ड रहें जी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला जो इस बार अपेयर हुए हैं, अल्लाह ताला उन सब के लिए उन सब को कामयाब करें। और मेरी नेक तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात हैं, उन सब के लिए नेक दुआएं हैं। और उन सब के लिए भी जो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर्स जो है वो अपेयर होने की ख्वाहिश रखते हैं, अल्लाह ताला सबको कामयाबियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।